चलिए बाबू यहाँ देखिए 7 नंबर सवाल है ना। 7 नंबर सवाल है, कहता है त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। ठीक ना, त्रिभुज ABC देख लीजिए ABC, ये यहाँ समकोण त्रिभुज है। ये इसका आधार हो गया और ये इसका हाइट हो गया और ये कर्ण हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज होगा क्या होगा बुआ, ये यहाँ लिख लीजिए, ये क्या हो गया, आधार हो गया। AB जो है आपका आधार हो गया, BC क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ा भुजा है। और ये AB क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक ना, चलिए यहाँ तक लिख दिया गया। कहता AD जो है भुजा BC पर लंब है। AD देख लीजिए, ये भुजा BC पर क्या है, लंब है। ठीक ना, कहता यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है और AC कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हमको बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ AD की लंबाई, साथ ही साथ AD की जो लंबाई, ये AD है, हाइट है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो थोड़ा गौर से देखिए बाबू, यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक ना, तो 1/2 गुने आधार आप AB ले लीजिए, आप ऊंचाई को AC कीजिए, अरे इसी को इसका सीधा थोड़ा खड़ा करो त्रिभुज को, ना नीचे वाला आएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो 1/2 गुने AB कितना है, AB है 5 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर और AC जो है बाबू 12 सेंटीमीटर का। काटिए, 2 से 2 छक्के 12, 5 गुने 6 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया पूरे त्रिभुज का। ठीक ना, अब बाबू इसका हाइट हमको पता करना है, यानी ये क्या है, लंब यहाँ 90 डिग्री कोण A 90 डिग्री किया गया, कोण A पर समकोण है और समकोण पर से कर्ण पर लंब डाला गया, तो लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बार नीचे वाले को आधार ले लेंगे, यहाँ वही लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया, अभी निकाले 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार, आधार BC को लिया जाए, आधार BC को ऊंचाई AD को लिया जाए, AD बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, चलिए तो ये आधार तो आपका 13 दिया हुआ है। ठीक ना, तो आधार देखिए 1/2 गुने BC आधार हो गया 13 हो गया सेंटीमीटर, ऊंचाई AD हो गया बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो सेंटीमीटर से एगो काट दीजिए। ठीक ना, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा 13 गुने AD, कितना हो जाएगा 13 गुने AD हो जाएगा बराबर, ये बट्टा में है, नीचे भाई तो नीचे वाला को क्या होगा, ऊपर वाला से गुना होगा, 30 गुना कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। जब हम AD का मान निकालेंगे, AD का, तो 60/13 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका AD की ऊंचाई ज्ञात करना है। उतार लीजिए इसको। ए बाबू यहाँ देखिए, आइए यहाँ कह रहा है, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, 8 गो सवाल था त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज से संबंधित। लास्ट सवाल है बाबू, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसका दूगो भुजा बराबर होता है, जिसमें AB बराबर AC 7.5 सेंटीमीटर है। देख लीजिए फोटो के माध्यम से, AB और AC 7.5 दोनों भुजा दिया गया है। और BC जो है आधार, BC नीचे वाला BC कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। तो कहता है A से BC तक की ऊंचाई यानी AD, A से BC तक की ऊंचाई AD जो है बाबू कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और C से AB की
ऊंचाई अर्थात सीई, ये ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, सीई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो 1/2 सिंपल ले रहे हैं, तो 1/2 आधार कितना लिया जाएगा, बीसी लिया जाएगा। आधार को बीसी लीजिए, ऊंचाई को एडी लीजिए यहाँ। तो 1/2 गुने आधार हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और एडी हो गया 6 सेंटीमीटर। 2 से काट दीजिए 3 बार में, कितना हो जाएगा, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब हमको कह रहा है सी से ए बी तक के, सी से ए बी तक की ऊंचाई लेना है, अर्थात सीई लेना है, सीई लेना है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। एक बार आधार को हम क्या ले लेंगे, ए बी ले लेंगे, ऊंचाई को सीई ले लिया जाएगा, समझ गए ना। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पुनः कर दीजिए यहाँ पुनः, ठीक ना। 1/2 गुने, एक बार आधार आप ए बी लीजिए, आधार ए बी ले लीजिए, गुना ऊंचाई को सीई लीजिए, सीई, सीई ले लिए। बाबू हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मालूम हो चुका है, यहाँ 27, यहाँ रख देंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार हम क्या लिए हैं, ए बी को लिए, आधार कितना है, 7.5 है, 7.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको सीई मालूम ही करना है, सीई। कटेगा तो काटिए, ना कटेगा तो छोड़ दीजिए, काट दीजिए इसको 2 से। 2 3 6 दशमलव, 2 7 14, 2 5 10, 3.75 आ गया। चलिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दीजिए, यहाँ 27 सेंटीमीटर बराबर कितना, 3.75 गुने सीई होगा, ठीक ना। अब सीई का मान निकालिए, यहाँ से गुना में है, तो सीई बराबर क्या होगा, 27 सेंटीमीटर बट्टा 3.75, ठीक ना। यहाँ आइए, सीई बराबर 27, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे पॉइंट है, ऊपर जाएगा ये, तो 3.75, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर में 2 जीरो, काटिए 5 से, काटिए 5 दूना 10 जीरो, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 2 5 25, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 9 27, तो 9 चौका 36 बट्टा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, किसका ऊंचाई, सीई की ऊंचाई हो गया। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, या ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए। पॉइंट में निकालिएगा तो कितना आएगा, भाग दे दीजिए, 5 7 35, सीई बराबर 5 7 35, 1 बचा, 0.5 दूना 10, सीई बराबर 7.2 सेंटीमीटर आंसर। चाहे ई आंसर लिखिए या ई आंसर लिखिए, एक ही बात है। चलिए तब तक एक शायरी बोल देते हैं क्या, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। समझ गए ना, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाइए ताकि लोग आपको खोजे, आपको पहचाने। बाबू इस प्रकार से आपका चैप्टर 9.1 परिमाप और क्षेत्रफल समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।